प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये समझ पाते हो कि पढ़ाई से वो नहीं जो कि टेक्स्ट बुक्स के थ्रू की जाती है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस सीरीज में बच्चों हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसका एक चैप्टर ऑलरेडी कवर अप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और हमेशा की तरह, क्योंकि हर एक चैप्टर पार्ट्स में है, तो इसके 8 पार्ट्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जो कि सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं। और अब हम लोग चलेंगे पार्ट 9 की तरफ। तो अभी तक जो पहले पार्ट्स थे उसमें हमने लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, और वो एक कैसे रिसोर्स बनते हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स। ठीक है, चलो जी। तो सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? जो कि हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं। तो वो विजिट कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा? द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो चीजें थी वो डिफरेंट पार्ट्स यानी कंट्री की अलग अलग जगहों से लेके आई गई थी। तो मोना ने एक बैग को उठाया और क्या देखा? दिस इज अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। येस, इट इज मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। Do you see those baskets, lamps, shades and chairs? Those are made up of canes and bamboos. तो जब मोना ने उसको उठाया उसे लगा बड़ा ही सुंदर बैग है। तो क्या जवाब मिला? उसकी टीचर ने कहा कि ये जूट से बना है। ठीक है जी। और साथ ही साथ उसने और चीज क्या बताई कि जो वो बास्केट्स, जो लैम्प्स, जो चेयर्स देख रहे हो आप, वो सब किससे बने हैं? केन्स और बैम्बू से। In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. तो जो इंडिया का ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स है, यानी कि असम और वो वाला साइड जो है, वहां पर बैम्बू ग्रो होता है और ये सब चीजें वहीं से ही लाई गई है। ठीक है। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, उसने क्या देखा? सिल्क स्कार्फ। See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से आता है, जो कि मलबरी ट्रीज पर ब्रेड करते हैं, यानी वहां पर ग्रो होते हैं। मलबरी ट्रीज होते हैं शहतूत के ट्रीज। ठीक है। The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. उससे इन बच्चों ने क्या सीखा? एक लर्निंग सीखी कि प्लांट्स काफी सारी हमें वो चीजें देते हैं जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कोई टेबल हो गई, कोई चेयर हो गया, कोई लैंप हो गई, बास्केट हो गई, ठीक है, या सिल्क स्कार्फ हो गया, या जो क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, वो सब प्लांट से ही आते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों ने एक तरीके से समझी इसके थ्रू। ठीक है जी। तो उससे उन्होंने क्या जाना कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी कि नेचुरली अकरिंग जो प्लांट्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ होते हैं, वो एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जो हम बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा भी था। बायोस्फेयर क्या है? एक नैरो जोन है जहां पर ये तीनों लेयर्स आकर मिलती हैं, और जब ये तीनों लेयर्स आकर मिलती हैं तो ये बायोस्फेयर बनाती हैं, जिसके थ्रू नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होती है। और जब ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपस में डिपेंड होना शुरू हो जाती हैं, when they create a relation between each other, तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर सर्वाइवल। जब एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू हो जाए अपने सर्वाइवल के लिए, तो उससे क्या बनता है? इकोसिस्टम। ठीक है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही वैल्यूबल हैं, दोनों ही बहुत ही जरूरी रिसोर्स हैं। जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है? टिम्बर। टिम्बर यानी कि रॉ मटेरियल। शेल्टर मिलता है एनिमल्स को, ऑक्सीजन मिलती है, और सॉइल को भी प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। और साथ ही साथ और क्या क्या मिलता है? एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी ग्रो हो पाती हैं। शेल्टर बेल्ट्स की तरह भी एक्ट करती है। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि वही जो शेल्टर बेल्ट्स, जो ट्रीज होते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं ताकि
पानी ना आ पाए, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर से भी ये इसमें रेप्लेनिश करती हैं, फ्रूट्स देती हैं, नट्स देती हैं, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। तो एक तरीके से प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है। इट इज़ काइंड ऑफ काउंटलेस थिंग्स जो कि हमें प्लांट से मिल पाती है, ठीक है। और उनके कई सारे यूजेस हैं और आप चाहो तो कुछ और यूजेस भी देख सकते हो। उसी की तरीके से अगर हम वाइल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं जिसके अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ आएगी, तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उससे हमें मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल मिलता है, हनी मिलता है, जो इंसेक्ट्स, जो हनी बीज होते हैं उनसे, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि फ्लावर्स से हमें, ठीक है, डिकम्पोजिशन होती है इकोसिस्टम में जिससे मिट्टी मिल पाती है, ठीक है। बर्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं और डिकम्पोजर्स का काम करती है। तो एक तरीके से हर एक एनिमल और हर एक प्लांट आपस में इंटरडिपेंडेंसी भी बनाता है। वल्चर एक बर्ड होती है जो कि क्या करती है, जो कि फीड करती है ऑन डेड लाइफ स्टॉक। क्योंकि अब देखो, अगर एक इकोसिस्टम है तो उसमें कुछ एनिमल्स टाइम टू टाइम डेड भी होंगे। अब उनको क्या करना है, उन पे वल्चर फीड करता है ताकि उनको वो मिट्टी के साथ, टाइम के साथ डिकम्पोज कर दे। तो ये क्लेंजर का काम करता है, एक इंपॉर्टेंट क्लीनिंग एजेंट बन जाता है एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो एनिमल्स चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इकोसिस्टम में ताकि उसको हम मेंटेन कर पाएँ। और साथ ही साथ इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स भी हेल्प कर रहे हैं और एनिमल्स भी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, और प्लस ह्यूमंस को भी वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं बैलेंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों का ये पार्ट एंड होता है। इस पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को समझा, ये समझा कि कैसे ये वाइल्ड लाइफ एक तरीके से नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है, इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में जिसको हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू, बाय बाय बच्चों।